शौक को आज़मे सफ़र रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए। जाने किस वक्त कूच करना हो, अपना सामान मुख्तसर रखिए। ये जो बहुत खूबसूरत सा शेर मैंने पढ़ा, वो मैं नज़र करता हूँ जिम कॉर्बेट के प्यार को जो उनका नेचर के लिए था। जिम कॉर्बेट ने तकरीबन अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो टाइगर्स और वहाँ के आसपास के लोगों के लिए जो है निकाल दी। और एक ज़बरदस्त मकाम है जिम कॉर्बेट से रिलेटेड जो है, जो उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत से और अपनी लगन से और अपने प्यार से जानवरों के लिए। तकरीबन जब वो 69 साल के थे तो उन्होंने किताबें लिखनी भी शुरू की, और किताब मेरे हाथ में है, द मैन ईटर्स ऑफ टुमारो। ये उस दौर की लिखी हुई कहानी है। और यहाँ ये बताने का मतलब यही है कि आपको जो है इस जगह से प्यार हो और नेचर से आप जुड़ें। इसमें कई कहानियाँ आपको नज़र आएंगी तकरीबन, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने जो जिस एरिया का जिक्र किया है वो 1500 स्क्वायर माइल्स का एरिया है। और अब ये जानिए कि तकरीबन 1 दर्जन टाइगर्स और लेपर्ड्स की कहानी जो है उन्होंने लिखी है। तो 1500 स्क्वायर माइल्स के एक एरिया में इन टाइगर्स ने और लेपर्ड्स ने जो दहशत फैलाई थी, उसमें आप ये जानिए कि 1500 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई। तो ऐसे में जो है जब आसपास के गांव में आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, आप 2020 की जब आप बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, तो आपको घना जंगल नज़र आता है। तो 20वीं सदी में जो है उस जंगल का क्या लुक होगा, कितना बीहड़ वो जंगल होगा। उन जंगलों में जो है गांव जो थे वो दूर हुआ करते थे, और गांव में 2-4 जो है झोपड़ियाँ हुआ करती थी या लोग रहा करते थे। ऐसे में टाइगर्स के लिए शिकार करना भी जो है वो ज़रा आसान था। तो जो उनकी किताबें हैं उसमें उन्होंने चंपावत टाइगर का जिक्र किया, जो बहुत मशहूर टाइग्रेस थी, और तकरीबन 436 लोगों का शिकार जो है चंपावत टाइगर अकेले किया था, और पूरे नेपाल से लेके कुमाऊं रीजन तक जो है उसकी दहशत फैलाई। यहाँ जो मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ, एक चौगर टाइगर्स के नाम से एक कहानी का जिक्र उन्होंने किया है, जिन्होंने 1500 स्क्वायर माइल्स में जो है 2 टाइगर्स थे और तकरीबन 64 लोगों को जो है उन्होंने अपना शिकार बनाया था। तो ऐसे में जब बात बिल्कुल संभल नहीं रही थी, तो जो कंपनी थी उन्होंने जो है जिम कॉर्बेट को यहाँ बुलाया, क्योंकि गांव वाले बहुत दहशत में थे। और जिम कॉर्बेट ने उनका जो मकाम था वो आर्मी में एक कर्नल का मकाम था, उनका रैंक था कर्नल का। वो यहाँ आए और आकर जो है उन्होंने कैसे टाइगर्स को मारा, यही इस कहानी के अंदर है। और शिकार करना जो है कोई आसान काम नहीं था, बीहड़ जंगल थे। तो अब जिम कॉर्बेट जो है हमेशा जो है अकेले शिकार किया करते थे, बहुत कम लोगों को साथ लेके वो निकला करते थे। ये और बात है कि जब चंपावत टाइगर का शिकार उन्होंने किया था, जब उसने 436वां शिकार अपना कर रहा था और एक लड़की को जो है उसने मारा था, तो उस टाइगर के शिकार में जो है उन्होंने तकरीबन 300 के आसपास विलेजर्स की हेल्प की थी, गाँव वालों की, और शोर मचाते हुए वो लोग चले थे। और चंपावत टाइगर का खात्मा जो है उन्होंने दूसरी तरफ किया था। चौगर टाइगर्स ने जो है अपना एक आतंक जो है फैला रखा था पूरे इलाके में, और इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ। जब 4 दिन का लगातार सफ़र जिम कॉर्बेट कर रहे थे, और वो सफ़र करते हुए जो है जंगल के अंदर गए, एक फॉरेस्ट बंगलो था, वहाँ उनको जो है वो उनकी पहली मंजिल थी जहाँ उनको रुकना था। इसके बाद का जो प्लॉट है वो डलकानिया गांव के आसपास का प्लॉट है, जो काफ़ी डिटेलिंग में जो है जिस पे जो है जिम कॉर्बेट ने लिखा है। वो लिखते हैं कि जब वो फॉरेस्ट बंगलो में थे तो वहाँ एक बूढ़ी औरत जो है वहाँ पर आई, और ज़ारो क़तार जो है वो रो रही थी, और आके कहने लगी कि उसके जो 22 साल का जो ग्रैंडसन है उसका शिकार जो है चौगर टाइगर्स ने किया है। और बहुत काफ़ी रोई वो उनके पास बैठकर, और फिर आखिर में उसने ये कहा कि मेरे पास 3 भैंसें हैं, उन भैंसों को आप ले लीजिए और एज अ बेट जो है आप इस्तेमाल कीजिए इनका शिकार करने में, ताकि जो है कम से कम मुझे जो है ये इतना सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने उस टाइगर से बदला लिया।
यानी इस कदर जो है वो औरत जो है वो टूट गई थी। एक शिकार जो जिसके बारे में जिम कॉर्बेट लिखते हैं, एक और शिकार के बारे में वो लिखते हैं जहाँ 22 से 25 साल का एक बच्चा जो है उसका शिकार होता है और उसका जो फादर है वो भी इसी तरह से रो रो के जो है इनसे गुहार करता है और कहता है कि उस एरिया में उस वक्त जो है तकरीबन 25 आदमी और थे जो उसके आसपास थे लड़के के, लेकिन किसी ने भी जो है कोशिश नहीं की कि उस टाइगर को भगाता और उस बच्चे का शिकार हो गया। तो वो भी एक बहुत ही टचिंग टेल जो है जिम कॉर्बेट ने जो है उसका जिक्र किया है। बहुत सारी औरतों और बच्चों का शिकार जो है इन टाइगर्स ने किया, एक हस्बैंड और एक वाइफ का शिकार जो है उसमें किया। और शुरुआती दौर में जो है गांव वाले कहते हैं कि ऊपर पहाड़ियों पर एक शख्स रहा करता था जो भेड़ बकरियां जो है वो पाला करता था और उसकी भेड़ बकरियां जो है अक्सर इधर उधर जो है गांव में आ जाया करती थी। तो कुछ दिन तक ऐसे जब चला तो गांव वालों ने जो है कहा कि ये इनकी भेड़ बकरियां हमारे खेतों को बर्बाद करती हैं, तो इनसे शिकायत करने ऊपर जाते हैं हम। तो जब वो ऊपर गए तो वहाँ जाके देखा जो उसका शीप डॉग था वो जो है वो मरा पड़ा हुआ था और उस आदमी का कोई अता पता नहीं था। अगले दिन तकरीबन 100 गज दूर जो है उसकी भी लाश मिली और शायद वो जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि वो पहला शिकार था जो चौगा टाइगर्स ने किया था। चौगा टाइगर्स जो है फिर वो इसी तरह से जिम कॉर्बेट अपनी फ़िलासफ़ी को बताते भी हैं कि वो मैन ईटर्स बने हैं अपनी कोई किसी न किसी कमज़ोरी की वजह से। जब एक गाय का शिकार जो है ये कर रहे थे और ये 1929 की बात है, 1929 की बात है, जब जिम कॉर्बेट का सामना हुआ इन चौगा टाइगर से, तो जिम कॉर्बेट ने देखा कि एक लाइट कलर्ड शेडो वाला टाइगर जो है उनको दिखाई दे रहा है जो अच्छा खासा कद में बड़ा है। तो उन्होंने जो है फायर किया। फायर करने के बाद जो है वो टाइगर जो है वहीं पे गिर गया और दूसरा टाइगर उछल के जो है चला गया। जिम कॉर्बेट ने पास जाके देखा लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड रहे वो। उन्होंने ये देखा कि उनको दूर से लगा था कि शायद जो है उन्होंने बड़े टाइगर को मारा है, लेकिन जब पास जाके देखा तो वो लाइट कलर्ड शेडो का टाइगर तो था लेकिन वो बच्चा था। यानी वो माँ और उसका जो कब था दोनों मिलकर शिकार किया करते थे, दोनों जो है आदमखोर हो गए थे। तो माँ तो वहाँ से बच के निकल गई और वो जो है वो मारा गया। हालांकि जिम कॉर्बेट को इसका अफसोस रहा। उसके बाद शिकार उस एरिया में थोड़े से कम हो गए क्योंकि जो बूढ़ी टाइग्रेस थी वो अकेले अपने दम पर जो है शिकार नहीं कर पाती थी, दोनों साथ ही मिलकर शिकार करते थे। तकरीबन जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि 1 साल का अरसा जो है वो लग गया और 1930 अप्रैल के आसपास जो है उन्होंने इस दूसरे टाइगर का शिकार किया। और वो भी उसके बीच में दोनों शिकारों के बीच की कहानियाँ बड़ी डिस्क्रिप्टिव तरीके से उन्होंने बताई है कि किस तरह से उन्होंने एक बार शुबा हुआ कि वो मैन ईटर्स थे लेकिन 2 टाइगर्स को ऐसे ही मार दिया, कई लेपर्ड्स को उन्होंने मार दिया, एक बार एक भालू से लड़ाई हुई, भालू को जो है मारा। तो बीच बीच में जंगलों में जो है वो पेड़ों पे भी रहा करते थे और एक बहुत टफ लाइफ जो है जिम कॉर्बेट की थी। आखिर में जब ये शिकार कर रहे थे तो वो कांटेदार झाड़ियाँ वो लिखते हैं कि थी ऐसी कि हमारे कपड़े तक जो है फट गए थे अपने 2 साथियों के साथ जो है जब वो इस शिकार का पीछा कर रहे थे। और आज भी लोग जो है उस जगह जाते हैं, एक बड़ा सा बोल्डर है वहाँ पे, बड़ा पत्थर है जिसपे जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल सामने जो है वो टाइग्रेस जो है चौगा टाइग्रेस जो है वो बैठी हुई थी। जिम कॉर्बेट ने जो है 2 गोलियां चलाई और उस टाइगर को जो है वहाँ पे मारा। तो ये अपने आप में एक ही बहुत ही जो उनकी किताब के इंटरेस्टिंग टेल्स हैं उसमें सबसे लॉन्ग और बड़ा लिम्पिड प्रोज स्टाइल में लिखा हुआ उनका एक टेक्स्ट है। मेरे कहने से आप ज़रूर इसे पढ़िए, चौगा टाइगर्स के नाम से है। यकीनन इसमें शिकार की तो बात है ही, लेकिन एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस चीज़ को जो है इसमें डिस्क्राइब किया है। तो आपको अच्छा लगेगा पूरा शिकार का जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है। खूब आप पढ़िए इसको और एंजॉय कीजिए और जिम कॉर्बेट से जुड़िए। अपने तमाम देखने वालों से और बिलखुसूस अपने स्टूडेंट से जो है ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बुक रीडिंग से दूर ना हो। आजकल जो है बहुत से लोग जो है बुक रीडिंग नहीं करते हैं। नेचर के साथ जुड़ने का एक अपना मज़ा होगा अगर आप बुक रीडिंग भी करते हैं। जहाँ तक जिम कॉर्बेट का सवाल है तो उनकी जो लिखी हुई कुछ एक किताबें हैं जिसमें द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ और जंगल लोर उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल बुक भी है, वो किताबें आप पढ़िए तो इससे जो है आप यकीनन जो है नेचर का जो है लुत्फ़ जो है उठाएंगे। एक पीस है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आप सबको,
जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है जिम कॉर्बेट ने क्या क्या परेशानियां देखी और कितनी खूबसूरती से उन परेशानियों को उन्होंने उसका जिक्र किया है यहाँ पर। लिखते हैं वो कि ये द चौगर टाइगर्स जो है उस चैप्टर से है। इन एनी अदर एरिया स्लीपिंग अंडर द स्टार्स ऑन अ बेड ऑफ ड्राई लीव्स would have ensured a restful night, but here to sleep on the ground would have been to court death in a very unpleasant form. Long practice in selecting a suitable tree and the ability to dispose myself comfortably in it has made sleeping up aloft a simple matter. On this occasion, I selected an oak tree and with the rifle tied securely to a branch had been asleep for some hours when I was awakened by the rustling of several animals under the tree. The sound moved on, and presently I heard the scraping of claws on bark and realized that a family of bears were climbing some khurpal trees I had noticed growing a little way down the hillside. आखिर में बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आप सबको कि जो बुक रीडिंग है उसको दोबारा से ज़िंदा कीजिए। बहुत से लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। इसका अपना एक मज़ा है जो आप इसका लुत्फ़ उठाइए और नेचर से जुड़िए। साथ ही कॉर्बेट टेल्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने स्पेस दिया कि अपनी बात आप तक कह सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है फिर मिलेंगे आगे चल के किसी और कहानी के साथ। शुक्रिया।